Hello friends, welcome to all my dear students and friend in your YouTube channel तक इंग्लिश क्लासेस बनाई हूँ। आई एम योर मनोज कुमार सर बिफोर यू। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सेंटेंस। मैंने आपको कवर कराया, सेंटेंस के 5 पार्ट थे। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव हमने सभी को कवर कर चुके हैं। अब मैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रामर का आपको देने जा रहा हूँ जो टेंस में बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आज हम बात करेंगे, अभी सेंटेंस चैप्टर क्लियर नहीं हुआ है, अभी सेंटेंस चैप्टर क्लियर नहीं हुआ है, उसमें सब्जेक्ट रह गया, आपका सब्जेक्ट बचा हुआ। प्रेडिकेट के बारे में भी बात होनी है, तभी तो रीऑर्डरिंग क्लियर होगा हाई स्कूल के बच्चों का, तभी तो आप पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं इसको सीक्वेंस वाइज आगे चलाता रहूँगा। तो आज मैं बेसिक की बात करता हूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि नाउन क्या होता है, और वर्ब का थोड़ा टॉपिक नहीं करा रहा, ना मैं सब्जेक्ट का, ना ही मैं नाउन का टॉपिक करा रहा हूँ दोस्तों, और ना ही मैं वर्ब का टॉपिक करा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको आज ये आभास करा दूंगा दोस्तों कि नाउन क्या होता है और वर्ब क्या होता है, दोनों के बीच क्या इंटरेक्शन होता है, आपस में इनका क्या तालमेल होता है। तो आज देखते हैं, आइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, यानी कि हम थोड़ा बात करेंगे। एक तरफ मैंने बात कर लिया नाउन, एक तरफ हमने ले लिया क्या, एक तरफ बात करते हैं नाउन, और एक तरफ है हमारा क्या, वर्ब। अब देखो, नाउन को मैं पहले से ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। नाउन क्या होता है, एनी नेम इज कॉल्ड नाउन, एनी नेम इज कॉल्ड नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जो भी हम कुछ देख रहे हैं, या ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, जो भी हम कुछ देख रहे हैं वो सब दोस्तों क्या है, नाउन है। अब वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या होता है, अब देखो वर्ब क्या है, वर्ब है एक्शन ऑफ द नाउन। जब नाउन है, मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो ये है कोई व्यक्ति, ये व्यक्ति है, ये नाउन है, यानी द बॉय है, या फिर इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, वो नाम है इसका नाम मोहन है या सोहन है, जो भी नाम मैंने बोल दिया इसका। अब ये कुछ भी हिलेगा डुलेगा, कोई भी एक्टिविटी करेगा, उसको हम वर्ब कहते हैं। यानी कि क्या है, वर्ब इज स्टाइल एंड एक्शन ऑफ द नाउन, यानी कि कोई नाउन है वो क्रिया करेगा, वो क्या कहलाएगा आपका, वो वर्ब कहलाएगा। जैसे मैं हूँ, मैं क्या हूँ, नाउन हूँ। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन करना हो गया। अगर उसकी कोई भी क्रिया से देख लें, नाउन की किसी भी क्रिया को देखकर पता चले कि, तो उसे हम कहेंगे ये वर्ब है। यानी कि कोई बच्चा लिख रहा है तो आप तुरंत पहचान लोगे कि लिखना, पढ़ रहा होगा तो पढ़ना, और चल रहा है तो क्या हो गया, तो हो गया चलना। इस तरह से कोई लेटा है तो लेटना। यानी कि किसी भी नाउन की एक्टिविटी से पता चले, उसके देखने से, उसके नेचर से पता चले, तो उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, उसे वर्ब कहते हैं, उसे वर्ब कहेंगे। अब देखते हैं नाउन और वर्ब में क्या अंतर होता है। देखो, सबसे पहले नाउन भी सिंगुलर होता है, और आपका वर्ब भी, नाउन भी सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। मैं क्यों करा रहा हूँ ये, मैं दोस्तों आपको ये इसलिए करा रहा हूँ कि नाउन से और वर्ब, जब आपके पास सब्जेक्ट होगा तो आप वर्ब लगा देंगे, जब सब्जेक्ट और वर्ब का इंटरेक्शन हो जाता है तब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक नहीं है ये, बेसिक बता रहा हूँ इसका। तो देखो, नाउन में, नाउन की बात करें, यहाँ पे नाउन हमने ले लिया द बॉय ले लिया सब्जेक्ट में, या ले लिया हमने द गर्ल, ठीक है, ये ले लिया। नाउन शुरू में क्या होता है, नाउन शुरू में होता है, नाउन का जन्म शुरू में क्या होता है, सिंगुलर। क्या होता है बच्चों, सिंगुलर होता है। कॉमन नाउन क्या होता है, सिंगुलर। हम अपनी सुविधा के लिए, हम जब उसको, उसमें क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं, या क्या जोड़ देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं, या नाउन एंड नाउन लिख देते हैं, नाउन एंड नाउन लिख देते हैं। यानी कि अब यहाँ पे द बॉय का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर हो जाएगा ये आपका द बॉयज,
समझना दोस्तों इसको, द बॉयज हो जाएगा, द गर्ल का क्या हो जाएगा, द गर्ल्स हो जाएगा। यहाँ पे लेते हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो गया, नाम प्लूरल। नाम का जन्म किसमें हुआ, शुरू में नाम क्या होता है, सिंगुलर ही तो होता है, उसमें फिर हम क्या कर देते हैं, उसमें हम एस ई एस आई एस जोड़कर उसको प्लूरल बना देते हैं। मैंगो मैंगोज, बफेलो बफेलोज, बॉय बॉयज, पेन पेन्स, इस तरह से कर देते हैं ना, तो वो बन जाता है एस ई एस। नाउन एंड नाउन को हम इकट्ठा कर दें, राम एंड श्याम, मोहन एंड विजय, रीना एंड रीना, इस तरह से बोल देते हैं ना, तो वो क्या बन जाता है आपका, वही नाउन हो जाता है फिर प्लूरल। क्या बन जाता है बच्चों, यहाँ लिख देते हैं प्लूरल, क्या हो जाता है वो, प्लूरल हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, वर्ब की। वर्ब का बिल्कुल नाउन का जन्म किसमें होता है, सिंगुलर में, तो वर्ब शुरू में क्या होती है, प्लूरल में, किसमें होती है, प्लूरल में। किसकी बात, अभी वर्ब की टाइप भी बता दूंगा मैं आपको। तो वर्ब किसमें होती है बच्चों, प्लूरल में, यानी कि हम ले लेते हैं वर्ब गो, गो ले लिया, या क्या ले लिया, ईट, क्या ले लिया, प्ले, या हमने ले लिया राइट, ये ले लिया। तो ये क्या हुआ, इसका जन्म किसमें होता है, शुरू में क्या होती है, ये प्लूरल में होती है। अब हमने अपनी सुविधा के लिए इसमें क्या कर दिया, एस लगा दिया, क्या कर दिया, ई एस लगा दिया, आई ई एस लगा दिया, तो ये वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी क्या, सिंगुलर। क्या हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट, क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। कैसे हो जाएगी, तो गो का कर दिया हमने गोज, ईट का क्या कर दिया, ईट्स, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेज, ठीक है, राइट का क्या हो जाएगा, राइट्स, ठीक है, इस तरह से। यानी कि वर्ब में, वर्ब किसमें थी, स्टार्ट में प्लूरल में, वर्ब में हमने एस लगाया, ई एस लगाया, आई एस लगाया, तो वर्ब क्या हो गई, सिंगुलर। जब नाउन में हमने एस ई एस लगाया तो नाउन हो गया प्लूरल। अब देखो मैं एक आपको हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ एक कॉन्सेप्ट में ये आई होप आपको समझ में आया होगा, यानी कि नाउन का जन्म शुरू में किसमें होता है, सिंगुलर में। भाई गर्ल, बॉय, स्टूल, टेबल, पेन, चेयर, ये सब क्या है, सिंगुलर। हम उसमें क्या कर देते हैं, एस लगा दिया, ई एस लगा दिया, प्लूरल। अब होगा सर सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, जब वन पर्सन प्लेस और थिंग हो तो वो सिंगुलर है, वन से ज्यादा हो तो प्लूरल हो गया। तो उसमें हमने क्या लगा दिया, एस ई एस, और नाउन एंड नाउन इकट्ठा कर दिया तो क्या हो गया, प्लूरल। जैसे बॉयज, गर्ल्स, राम एंड श्याम, तो ये प्लूरल हो गया। अब वर्ब का क्या मतलब था, वर्ब क्या थी, तो वर्ब थी आपकी सबसे पहले प्लूरल में, यानी कि गो, ईट, प्ले, राइट, क्या होती है, ये सब आपका प्लूरल में ही काउंट होगा। अभी आगे और सब क्लियर हो जाएगा ना, जितनी प्रॉब्लम है अभी आप जाना नहीं कहीं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, उसमें एस लगा दिया, ई एस लगा दिया, आई एस लगा दिया, तो वो क्या हो गई, सिंगुलर। गोज, ईट्स, प्लेज, राइट्स, ये सब क्या होती है, सिंगुलर वर्ब। जिस वर्ब में चाहे वो एक्सिलरी वर्ब हो या आपका मेन वर्ब हो, जिस वर्ब के अंत में एस होता है वो वर्ब सिंगुलर होती है। सब बताऊंगा अभी। अब देखो मैं यहाँ इसको इरेज करने के बाद एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मित्रों, फ्रेंड्स, यहाँ देखो आप क्या होगा। यहाँ पर हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट यानी नाउन, सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, तो वर्ब क्या आएगी, तो वर्ब भी आएगी आपकी सिंगुलर। वर्ब क्या आएगी, वर्ब भी सिंगुलर। एक इसको गाने की तरह याद कर लो, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। समझ आ रहा है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, है ना। तो ये हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इसका याद रखो, सब्जेक्ट प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब क्या आएगा, तो वर्ब भी क्या आएगी, वर्ब भी प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, यानी कि सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो क्या लगेगा, वर्ब, तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। देख इसको ले लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे। जैसे हमने सब्जेक्ट ले लिया द बॉय, क्या ले लिया, बॉय, तो ये बॉय क्या है, सिंगुलर है। अब वर्ब हमने क्या कर दिया, गोज, तो गोज क्या है, ऐसे ही इस वाली फॉर्म है, तो द बॉयज,
तो यहाँ क्या हो गया, द बॉय गोज हो गया, तो ये सिंगुलर हो गया। यानी कि जब नाउन में एस लगता है तो नाउन बन जाता है प्लूरल, और वर्ब में ऐसे ही एस लगता है तो वर्ब बन जाती है प्लूरल। सभी बताऊंगा अभी आने के बाद। यहाँ पे हमने अब दे एक एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे कर दिया हमने द बॉयज, क्या कर दिया बच्चों, द बॉयज। तो बॉयज अब यहाँ हो गया प्लूरल, यानी कि नाउन क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया प्लूरल, तो यहाँ वर्ब क्या आएगी प्लूरल, ये वाली आएगी। इसी तरह से मैं प्रोनाउन को बताऊंगा आपको। तो आई होप ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब हम देखते हैं क्या होता है वर्ब के ही बारे में थोड़ा सा अब मैं आपको बताने वाला हूं। अभी टॉपिक नहीं है वर्ब का, फिर भी वर्ब के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्यों, जिससे कि हमारा सेंटेंस का जो टॉपिक है थोड़ा, जैसे मैं आपको टेंस कराऊंगा ना, तो टेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो दोस्तों आपके क्लियर होते चले। अब देखो यहाँ पे हमने वर्ब ले लिया, तो वर्ब किसे कहेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। वर्ब क्या करता है, वर्ब सोज एक्शन और स्टाइल। वर्ब सोज एक्शन और स्टाइल, इसका कोई डेफिनेशन मैंने नहीं दिया, केवल बताया है कि वर्ब सोज एक्शन और स्टाइल ऑफ नाउन। यानी वर्ब क्या करता है, वर्ब एक्शन और स्टाइल को शो करता है। जैसे कोई नाउन है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो वो एक्टिविटी क्या कहलाती है, उस एक्टिविटी को वर्ब कहेंगे, उस एक्टिविटी क्या कहेंगे वर्ब, और वर्ब ही टेंस का फॉर्म होती है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या हो गया, वर्ब सोज एक्शन और स्टाइल हो गया। अब वर्ब के टाइप की बात करें तो वर्ब कितनी होती है, सबसे पहले तो वर्ब होती है 2। एक होता है आपका एक्सिलरी वर्ब, AUXILIAR, एक्सिलरी वर्ब। इसका ओल्ड नेम क्या है, इसका ओल्ड नेम हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ओल्ड नेम, हेल्पिंग वर्ब। इसको हम शॉर्ट में ए भी कहेंगे, इसको हम शॉर्ट में एच भी कहेंगे। ये क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब। ये क्या होती है, मेन वर्ब। इसको कैसे कहेंगे, इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब होती है 24। ये एक नौकर की तरह काम करती हैं, ये किसी मेन वर्ब से पहले लगती हैं। जैसे कि आप बस में जाते हो, बस में एक, मान लो आप, एक मकान है, मकान में एक मालिक रहता था, और मालिक ने कहा कि बेटा ये ले आओ, तो वो नौकर वही चीज़ लाके दे देता था। तो ये हेल्पिंग करती है ना, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि मेन वर्ब की मदद करने वाली दोस्तों। तो ये हेल्पिंग 24 होती हैं। अब देखो इसमें एक्सिलरी वर्ब के अलग अलग रोल हैं। इसमें देखो, इसको हम 3 पार्ट्स में कर सकते हैं, इसको एक्सिलरी वर्ब को। यानी कि ये एक होता है आपका प्राइमरी, क्या होता है प्राइमरी वर्ब, क्या होता है दोस्तों प्राइमरी वर्ब। और एक होता है आपका मॉडल्स, और एक होता है आपका सेमी मॉडल्स, सेमी मॉडल्स, ये होते हैं। अब देखो प्राइमरी वर्ब 10, मतलब इसमें लिख दे रहा हूं मैं, डू डज डिड, हैज हैव हैड, डू डज डिड हैज हैव हैड, इज आर एम वाज वर। डू डज डिड हैज हैव हैड इज आर एम वाज वर। 1 2 3 4 5 6 7 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी ये कितनी होती हैं 11। ये कितने मॉडल्स कितने होते हैं 10, और ये कितने होते हैं 3, तो सब मिला कितने हो जाते हैं 24। मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स में आ जाएगा कैन, मॉडल्स में आ जाएगा कैन, कुड, क्या आ जाएगा मे, माइट, बिल, वुड, शैल, शुड, ought to, would, must। कितना होती है 10, कैन, कुड, मे, माइट, बिल, वुड, शैल, शुड, ought to, would, must। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, आउट टू, वुड, मस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसमें क्या ज़्यादा हो रहा है? तो मॉडल्स कितने होते हैं? कैन होता है, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल और शुड। इसमें वुड डबल लग गया था दोस्तों मिस्टेकली, तो यहाँ पे क्या हो गया? कैन। और सेमी मॉडल्स कितने होते हैं? सेमी मॉडल्स होते हैं आपका सबसे पहले आएगा डेयर, डेयर, नीड और यूज टू, यूज टू। तो कितनी हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? सभी हेल्पिंग वर्ब होती है कितनी? 24 के अलावा कुछ नहीं होता। और जब 24 जब एक्सिलरी वर्ब पहले आती है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है। इसमें सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, इसमें नो सिंगुलर नो प्लूरल, इसमें एक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होती हैं। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब के भी अलग अलग थोड़े से टाइप हैं, उसकी बात मैं थोड़ा सा कर लूँ। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सिलरी वर्ब 24 होती हैं। एक्सिलरी वर्ब के 3 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी वर्ब, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। प्राइमरी वर्ब में डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, आर, एम, वाज, वर। और यहाँ पे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, आउट टू, मस्ट, डेयर, नीड। जब एक्सिलरी वर्ब का टॉपिक होगा तब मैं आपको ये कराऊंगा, लेकिन अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको कि बेसिक पॉइंट से कितना क्या है इसमें। अब हम मेन वर्ब की थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मेन वर्ब में क्या होगा वो मैं देखता हूँ। तो मेन वर्ब में भी सिंगुलर प्लूरल होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ मेन वर्ब है आपका, तो इसके हम 3 पार्ट कर लेते हैं, 1 बी पार्ट और आपका एक आ जाएगा सी पार्ट। सबसे पहले हम बात करें ट्रांसिटिव वर्ब। क्या होती है? ट्रांसिटिव वर्ब। करा नहीं रहा, केवल लिखवा रहा हूँ। ट्रांसिटिव वर्ब होती है, यानी कि ट्रांसिटिव। और इसमें ही आ जाएगा आपका इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। ये इसमें इसके 2 पार्ट हो गए। ये इसमें एक होती है रेगुलर वर्ब, एक होता है इर्रेगुलर वर्ब दोस्तों। इसमें 1 और इसमें 2 और एक होता है आपका, आपने सुना होगा फिनाइट। सब कराऊंगा अभी जब टॉपिक होगा दोस्तों। फिनाइट वर्ब। एक होता है आपका इनफिनाइट वर्ब, इनफिनाइट वर्ब। जब वर्ब का चैप्टर होगा तो उसको सीक्वेंस बाई कराऊंगा। तो मेन वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, यानी मेन वर्ब को हमने कितने इसमें बांट लिया दोस्तों। तो मेन वर्ब जो होती है आपका, उसमें ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, इसको कहते हैं सकर्मक और अकर्मक, रेगुलर और इर्रेगुलर, फिनाइट वर्ब और इनफिनाइट। ये सब आने कमिंग क्लासों में ये सभी कराऊंगा मैं, लेकिन अभी वर्ब की बात चल रही है तो उसमें हम सबसे पहले वर्ब में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। सिंगुलर प्लूरल कैसे होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि हमने बात की एक्सिलरी वर्ब, तो एक्सिलरी वर्ब में क्या होगा, एक्सिलरी वर्ब में भी सिंगुलर का मतलब जानते हो, एक वचन, और प्लूरल, तो प्लूरल एक से ज़्यादा, यानी कि मोर देन 1 पर्सन प्लेस ऑफ थिंग। तो सिंगुलर प्लूरल कर लिया हमने। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका डज, यहाँ क्या आ जाएगा इज, यहाँ क्या आ जाएगा हैज, और यहाँ आ जाएगा क्या आपका वॉज, ठीक है। तो डज, इज, हैज और वॉज। और यहाँ पे प्लूरल में क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, हैव आ जाएगा, और यहाँ पर वर ये आ जाएगा। इसका तीसरा पॉइंट ये बनेगा कि नो सिंगुलर नो प्लूरल, नो सिंगुलर नो प्लूरल, यानी कि वो वर्ब जो सिंगुलर और प्लूरल को फॉलो नहीं करती, यानी उसमें कौन आएगा, तो उसमें आएगा आपका एम और डिड, ठीक है। एम और डिड आ गया, प्लस आपके 10 मॉडल्स मैंने बताए थे कैन कुड वाले, वो आ जाएंगे, और प्लस आपके सेमी मॉडल्स आते हैं इसमें। सेमी मॉडल्स ये नो सिंगुलर नो प्लूरल को फॉलो करते हैं, सभी के साथ आ सकते हैं। तो दोस्तों एक्सिलरी वर्ब को हमने कितने टाइप में कर लिया, यानी सिंगुलर में कर लिया। तो सिंगुलर में डज, इज, हैज, वॉज।
यानी जिस वर्ब के अंत में एस लगा हो वो वर्ब क्या होती है, सिंगुलर। और यहाँ पे डू, आर, हैव और वर ये क्या है, प्लूरल में आएंगे। यानी कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा तो आप इसको लगाएंगे, यानी कि आप डज, इज, हैज और वॉज को लगाएंगे। और सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आप डू, आर, हैव और वर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। इसमें एम और डिड लगेगा दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब ये किसी भी सिंगुलर और प्लूरल को फॉलो नहीं करेगी, यानी किसी के साथ लगा सकते हैं। इसी तरह से मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, आउट, टू, डेयर, नीड, इनको भी हम कहीं पर लगा सकते हैं। ऐसे सेमी मॉडल्स होते हैं, उसको भी कहीं पर लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सिलरी वर्ब को हमने सिंगुलर और प्लूरल में किया। अब इसी तरह से मैं बात करता हूँ किसकी, इसी तरह से अब हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ये चल रहा है, बेसिक का मैं दे रहा हूँ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि आने कमिंग क्लासों में भी इसका यूज होगा और उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब हम मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब के जो बेसिक फॉर्म होते हैं, बेसिक फॉर्म्स, इसको यहाँ इरेज करते हैं, बेसिक फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब, बेसिक फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब के बेसिक फॉर्म्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मेन वर्ब की बेसिक फॉर्म देखो मैं लिखवा देता हूँ यहाँ, V1 आपका V2 आपका हो जाएगा V3 और हो जाएगा V4 और एक हो जाएगा V5, 5 फॉर्म्स होते हैं बेसिक फॉर्म। अब देखो यहाँ पे ये V1 होता है, हम इसको प्रेजेंट कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। और फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब भी बोला जाता है ये, ठीक है। B2 पास्ट फॉर्म कहलाती है, सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब कहलाती है। B3 पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, ये परफेक्ट होती है, फिनिश एक्शन को शो करेगी, पास्ट में ये हो गई। ये आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है, इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म भी कह सकते हैं, यानी फोर्थ फॉर्म, यानी कि ये होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी ING वाली फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और ये क्या है, ये प्रेजेंट होगी दोस्तों, प्रेजेंट फॉर्म, यानी इसे हम कहेंगे सिंगुलर फॉर्म, क्या कहेंगे, सिंगुलर फॉर्म। अब देखो दोस्तों थोड़ा सा हम इसको बात कर लेते हैं। सबसे एक बार फिर से आपको मैं समझा देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। V1 प्रेजेंट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं, और इसको प्लूरल फॉर्म कह सकते हैं। प्लूरल कौन सी होती है, प्लूरल। इसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, इसको परफेक्ट फॉर्म कहेंगे, यानी कि इसको हम कह सकते हैं क्या, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हैं इसको, और इसको परफेक्ट यानी फिनिश एक्शन को शो करेगी। और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये ING वाली फॉर्म होती है, इसमें ING फॉर्म कहा जाता है। ये प्रेजेंट हो गया सिंगुलर फॉर्म, प्रेजेंट होती है सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा गो, हमने लिखा यहाँ वेंट, और यहाँ कर दिया गोन, ये गोइंग, और यहाँ पर आपका हो गया गोज। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए ना, मैं आपको बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल एक अच्छे तरीके से बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। यहाँ पे हमने क्या लिखा, ईट, यहाँ पे क्या लिखा, एट, और यहाँ पर क्या कर दिया हमने, ईटन। ये तो दोस्तों आपको याद भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या हो गया, ईटिंग हो जाएगा, ठीक है, ईटिंग, और यहाँ क्या हो गया, ईट्स हो गया, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, उनको अलग अलग उसमें पढ़ेंगे। प्ले हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में ED भी लगती है तो प्लेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका प्लेड हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, तो प्लेड हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लेज हो जाएगा। अब देखो इसको हम समझ लेते हैं, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म है और ये प्लूरल फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है दोस्तों, ING वाली फॉर्म। अब हम इन दोनों की बात करते हैं, तो हमने क्या किया, इसमें प्लेइंग होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, प्लेइंग हो जाएगा,
तो हमने यहाँ पे V1 था हमारे पास, कुछ हम चेंजिंग करने के बाद ing लगा देते हैं तो हमारा V4 बन जाता है। यानी कि हमने यहाँ से क्या किया, प्ले लिया और उसमें ing लगा दिया तो क्या हो गया, प्लेइंग हो गया। ऐसे ही हमने यानी कि V1 में से ही कर दिया क्या, V1 प्लस S लगा दिया, ES लगा दिया और IES ले लिया तो हमारा V5 बन गया। तो सर आप ये क्यों समझा रहे हो? अब देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब आप सिंगुलर लगाएं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगा। अब देखो यहाँ पे शो हो जाएगा, देखो बहुत ही आसानी के साथ इसको हम समझ सकते हैं। अब हमने बोला यहाँ पे द बॉय, अब बॉय क्या है, सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप B5 वाली वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द बॉय ईट्स, क्या लगेगा, द बॉय ईट्स लगेगा। यहाँ पे द गर्ल यहाँ क्या लगेगा, सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, गोज लगा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और दे रहा हूं मैं आपको कि यदि आप कैसे पहचाने कि सब्जेक्ट ये वर्ब सिंगुलर है, जिस वर्ब के लास्ट में एस लगा हो दोस्तों उस वर्ब को हम सिंगुलर कहते हैं, और जिस वर्ब के अंत में एस ना लगा हो वो वर्ब प्लूरल होती है। इसी को ले लो आप, चाहे आप इज ले लो, एक्सिलरी वर्ब भी ले लो, तब भी क्या है, तो एस लगा है। आपने हैज ले लिया तब भी देखो एस लगा है, डज ले लिया तब भी एस लगा, वॉज में भी एस लगा। नहीं, जिस वर्ब के लास्ट में एस लगा हो वर्ब क्या होती है, सिंगुलर, चाहे वो मेन वर्ब हो या एक्सिलरी वर्ब हो। अब हम देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है इसमें। इसको इरेज करने के बाद में इसको इरेज करते हैं और बात करते हैं इससे थोड़ा एडवांस, आगे बढ़ते हैं एडवांस की ओर थोड़ा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सब्जेक्ट लिया यहाँ पे अ टीचर, अब टीचर ले लिया, हमने लिया स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट ले लिया, द बॉय ले लिया, लता ले लिया, सुमित ले लिया, ठीक है, या हमने प्रदीप, प्रोनाउन को भी नहीं ले रहे हैं, प्रोनाउन की बात करेंगे बाद में। तो ये सब क्या है, सिंगुलर। तो वर्ब यहाँ क्या लगा सकते हैं, सिंगुलर इज लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, वॉज लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, हैज लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, डज लगा सकते हैं दोस्तों, क्या लगा सकते हैं, और इज, वॉज, हैज, डज। ये एक्सिलरी वर्ब हो गई सिंगुलर की। अगर मेन वर्ब लगाना हो, हमें मेन वर्ब की बात करें, मेन वर्ब लगाना हो तो क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे गोज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ईट्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रीड्स आ जाएगा, ये तो लगा सकते हैं ना। तो यदि हमें करना हो टीचर गोज तो क्या होगा, टीचर गोज, यानी ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी टीचर इज, टीचर वॉज, टीचर हैज, टीचर डज। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। दोस्तों अब हम कमिंग क्लास में इसका जो बचा हुआ टॉपिक है वो पूरा नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये वीडियो को आगे बढ़ाएं, उन दोस्तों तक पहुंचाएं जिन्हें इंग्लिश की ज़रूरत है, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में वीकनेस महसूस करते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो को फॉरवर्ड करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आता हूँ वापस कमिंग क्लास में फिर इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।